This is Dr. Deepti from Magics and Miracles and Mastermind Body Global, and I'm your life coach and your nutritionist. And here we have a few questions, and let's just dive in straight away. And the first question is pretty many about forgiveness. I'm always confused with the forgiveness and self-respect. How do you say no by following the gratitude path? Okay, we'll just separate them and answer that for you. So firstly, I'm always confused with the forgiveness and self-respect. What has self-respect got to do? Self-respect is our own. Forgiveness is that we harbor ill feelings towards the other person. जिंदगी में अगर आपको बहुत सुंदरता लेके आनी है तो सब कुछ अपनी एनर्जी पे डिपेंड करता है. आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए और अपना दिल साफ कीजिए. हम ही किसी के प्रति कोई ग्रज या कोई रिजेंटमेंट, कुछ एनवी, हेट्रेड, जेलसी, ऐसी कोई चीज नहीं रखनी है. बिकॉज अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो वो लिटरली 100-150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें सिर्फ बीमारियां हमारी जिंदगी में आएंगी. और जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम सारी चीजें पीपल, सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स, हम सब उसी फ्रीक्वेंसी की अपने जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे. डू वी वॉन्ट दैट? नो. We want to attract things that are with joy, love, gratitude, excitement, beautiful surprises that the universe has to offer to us. That's what we want. So do we want to really vibrate in that kind of a frequency of hatred and envy and jealousy and a grudge and resentment? We don't want to do that. राइट. सो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप में है तो वैसे भी आप चाहोगे नहीं कि आप इतनी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करो. तो ऐसे में अगले को फॉरगिवनेस करना. फॉरगिवनेस करने का मतलब है कि अगर कोई इंसान मेरी जिंदगी में ऐसा आया था जो गड़बड़ है, जिसने कोई चीज ऐसी की है जिससे मैं बहुत हर्ट हुई हूं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे सबकॉन्शियस में थी. मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं और मैं उस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं उस पर्सन को फॉरगिव कर रही हूँ. है ना, माफ करना. माफ करने का मतलब ये होता है दैट आप कबूल कर रहे हो कि ठीक है, जो भी हुआ, मैं आई डोंट एक्सेप्ट myself and allow myself to hold the resentment or a grudge against that person. So I will just bless that person and of course turn that negative energy, transform that negative energy into a positive energy, either by writing gratitude और यू कैन डू दैट मोडालिटी जो हमने आपको पहले भी बताई थी कि आप एक जगह बैठिए, आंख बंद कीजिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए, अपनी मन की आंखों के सामने आप उस पर्सन को बिठाइए और बोलिए दैट आई ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू, आई हील यू. Right? And as I bless you, I bless myself. As I forgive you, I forgive myself. And as I heal you, I heal myself. ये आप 5 मिनट तक उस पर्सन के साथ करते रहिए. आपके अंदर जो मैल है या जो भी ऐसी ग्रज है, रिजेंटमेंट है उस पर्सन के प्रति, वो आपकी दूर होती जाएगी. एंड योर सोल विल बिकम क्लियर. और आप देखेंगे उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे. ब्लॉक्ड मनी आने लग जाएगा, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी. बिकॉज किसी के लिए अगर हम ग्रज होल्ड करके रख रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे आता है, हमारे करियर पे आता है और हमारे पैसे पे आता है. ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी ज़रूरी है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद सेल्फ रिस्पेक्ट. आई थिंक अगर मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मैं अपने आप को अलाउ नहीं करूँगी किसी के प्रति कोई भी किसी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स को होल्ड करने के लिए. And I will definitely do that forgiveness. I might do forgiveness meditation or I might just write blessings for that person. Gratitude. कुछ तो अच्छा होगा, है ना. मेरे ही अंदर नेगेटिव एनर्जी थी, अब मैं ही उसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली इसका असर मेरी जिंदगी में होएगा ना. और जिस पर्सन ने जो किया है उसको, उसका लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज वर्किंग ऑल द टाइम. उस पर्सन को उसके अगेंस्ट डेफिनेटली मिल जाएगा जो उसको है ना. और आपने जो किया है, अभी रिसेंटली किसी ने हमारा भी पैसा रख लिया तो हम तो भूल भी गए, हमने फॉरगिव कर लिया और हमने यूनिवर्स को बोल दिया दैट गॉड ब्लेस दैट पर्सन एंड गॉड ब्लेस मी ऑल्सो एंड आई डोंट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट दैट पर्सन एट ऑल. है ना. फॉरगिवनेस का मतलब आपका एक और क्वेश्चन है कि but there is a very slight difference between self-respect and forgiveness. So to what extent do we forgive others? So इसका आंसर है कि उनको उस एक्सटेंट तक फॉरगिव करना है कि जब उनका नाम आपके मन में आता है या जब उनका नाम आपको मन में याद आता है, उस वक्त आपको गुस्सा या हेट्रेड नहीं आए. आप बहुत आराम से उनको ब्लेस कर पा रहे हो, है ना. और वो अब आपको बार बार नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की ओर लेके नहीं जा रहे हैं.
तो आपने अपनी पावर अपने पास वापस ले ली है, आपने वो पावर उनको नहीं दी है। एंड मैं आपको दोबारा बता देना चाहती हूँ एक चीज़ बहुत क्लियरली, दैट फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है दैट आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, है ना। जैसे अभी भी किसी ने हमारे साथ धोखा किया तो हमने उनको यही बोला दैट हम आपके फ्रेंड नहीं बने रहना चाहते, लेकिन हम हमेशा आपके लिए जीवन में कभी भी आपको मुसीबत होगी, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, बट नो आई डोंट वांट टू ट्रैवल विथ यू, आई डोंट वांट टू ईट विथ यू, आई डोंट वांट टू हैव टी एंड कॉफी विथ यू, आई डोंट वांट टू विजिट यू एंड आई डोंट वांट टू सेलिब्रेट विथ यू, ओके, बट आई एम ऑलवेज देयर, वेन एवर यू नीड मी आई एम देयर। और उनका नाम लेके हमारे दिल में बस प्यार और ब्लेसिंग्स आती हैं, है ना, बिल्कुल भी हेट्रेड नहीं आती, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, इसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। अब ये करने के लिए मुझे उस इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने अपने ही घर में और अपने ही ऑफिस में बैठ के ये वाला काम कर लिया, है ना। सो वेन यू फॉरगिविंग समवन, व्हाई आर यू लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट? यू आर नॉट, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, वो आपके सामने नहीं है, आप अपनी मन की आंखों के सामने या आप लिख के ग्रैटिट्यूड उनके लिए आप कर रहे हो। सो इट डज, यू डोंट नीड द अदर पर्सन टू बी देयर इन योर लाइफ व्हेन यू आर फॉरगिविंग, राइट, टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि उससे आप फिजिकली बोल रहे हो। इट इज नॉट लाइक दैट, you can just do it in your heart, you can do it by your pen and journal, you can just write it and you can forgive that person, और आप देखना उसकी वजह से आपको इतना लाइट फील होगा, है ना। सो मेरा ये सारा कुछ जो हमारी भी जिंदगी में हुआ था फॉरगिवनेस का, बट ये इतना सुंदर फेस चल रहा है कि हमने इस लेवल पे सफलता अभी तक इतनी आराम से, मतलब दिल हल्का, दिमाग हल्का, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है आई एम फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, है ना। क्या हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कम हुआ है इसकी वजह से? नहीं, हमारा अपनी नज़रों में सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ा है फॉरगिवनेस करके। हमें ये पता लगा कि हमारा दिल कितना बड़ा है ना। हमें कोई फर्क नहीं, हम लगातार प्यार मोहब्बत वाली ही बातें करे जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। तो क्या फॉरगिव करने से कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है ना, सेल्फ वर्थ सेल्फ रिस्पेक्ट, लेट्स नॉट मिक्स इट अप। और फॉरगिव करने में आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने ही, आप क्या फीलिंग्स कैरी कर रहे हो अपने अंदर, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के साथ आपका कार्मिक साइकिल उस हिसाब से चलेगा, है ना। चाहे किसी ने भी क्यों, भगवान है सब कुछ देखने के लिए, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, आप बस अपना काम करो, अपने आप को बहुत क्लीन क्लियर पॉजिटिव एनर्जी में रहो, है ना। अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, खूब पैसा आएगा, खुल के छप्पर फाड़ के, करियर बहुत आगे बढ़ेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे नए दोस्त बनेंगे, अच्छी जगह ट्रैवल करोगे, खुश रहोगे, रात को नींद अच्छे से आएगी। ये सारे उसके साइड इफेक्ट होते हैं फॉरगिवनेस के। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट फॉर अ टाइम फॉर श्योर, सो जस्ट गो अहेड एंड डू दैट, ठीक है। सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज नथिंग एंड यू डोंट नीड टू बी दैट विद दैट पर्सन, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। फॉरगिवनेस, दिल अपना मस्त है, खुश है, सब इसी तरह, इसी को फॉरगिवनेस बोला जाता है ना। एंड ओके, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं, पहले उनको एक्सेप्ट करो, है ना। इमोशंस आर ब्यूटिफुल एंड आई ऑलवेज फील दे शुड बी फेल्ट, लेकिन उसमें रूमिनेट नहीं करना है हमको, है ना। जैसे उसी में डाइव कर लिया, डुबकी लगा ली, अब उसी नेगेटिव इमोशन में ब्रूकी होते जा रहे, ये नहीं करना हमको, राइट। अगर कोई नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव चीज आई, पहले उसको प्रोसेस करो, है ना। नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप बोलोगे आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, आई डोंट एक्सेप्ट इट, इसका मतलब है आप उसको सप्रेस कर रहे हो। सप्रेस इमोशन वॉल्केनो की तरह आते हैं और आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा, है ना। सो हमको नहीं अपना गुस्सा बढ़ाना उस तरह से, वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है ना, जैसे ज्वालामुखी फटता है वैसे होता है अगर आप इमोशंस को सप्रेस करोगे, वो भी नेगेटिव इमोशन को। तो आई एम श्योर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे, ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आप अपने प्रोसेस कर सकते हो, अपनी दिल की बात कर सकते हो और वो आपको जज नहीं करेंगे, है ना। तो आप उनसे बात कर लो, किसी दोस्त से उनको बोलो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे ऐसा है, कैन वी मीट, कैन आई टॉक टू यू, उनसे आप बता दो, दिल हल्का हो जाता है उसकी वजह से, है ना। इस तरह आप एनर्जी ट्रांसफॉर्म करो, मतलब सप्रेस मत करो, आप एक्सप्रेस करो। अगर आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप भरोसा कर सकते हो और जिसको आप बता सकते हो ये, तो ऐसे में आप जर्नल कर लो, राइट। जर्नलिंग में आप पेपर पे लिखो दैट दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, आई फेल्ट वेरी बैड, दिस पर्सन बिहेव लाइक दिस विथ मी, ट्रीटिंग मी लाइक दिस, एंड यू नो आई हैव बीन सो गुड ऑलवेज, मेरा दिल इतना साफ था बट स्टिल आई वाज ट्रीटेड लाइक दिस इज हाउ सो ही और शी टॉक टू मी एंड आई डिड नॉट लाइक इट। अगर इस तरह से आप जर्नल पे भी लिखोगे,
पेपर पे लिख के भी आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। तो ऐसे एक्सप्रेशन आ जाता है। इमोशंस का हमेशा ह्यूमन बीइंग का सबसे अच्छा ट्रेट होता है एक्सप्रेशन, चाहे वो प्यार का हो चाहे वो नेगेटिव फीलिंग्स का हो, है ना। एक्सप्रेस कर दो उसको। जब आपने एक्सप्रेस कर दिया तो वो एनर्जी वैसे भी बहुत सटल हो जाएगी, और उसके बाद आप या तो ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हो, जस्ट वॉक, मैजिक फुट स्टेप्स जिसको बोलते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थोड़ी देर बस यही चैंट करो, मैजिक फुट स्टेप्स करो, या होपोनोपोनो कर लो, और दैट यू कैन जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स फॉर रैंडम थिंग्स, दैट इज वॉट यू कैन डू। और आप देखोगे कि आपके थॉट फॉर्म में लाइक ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाएगा। दिस इज व्हाट द आंसर इज फॉर योर क्वेश्चन। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डू होपोनोपोनो फॉर द वरी दैट आई हैव फॉर माई चाइल्ड। क्यों चिंता कर रहे हैं आप, है ना। बच्चों की ये वाली एनर्जी अगर आप दोगे तो बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तब भी नेगेटिव परफॉर्म करने लग जाएगा। एक्चुअली हम लोग इतने ज़्यादा अपने इमोशनल ट्रैप में फंसे हुए होते हैं कि हम सारी वो कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिससे हम और ज़्यादा वो फील करें। तो अगर ये वरी की एनर्जी आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे ना, तो आप बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट करोगे जो आपको और वरी देता जाएगा। ठीक है, तो अपनी, यस यू राइटली आस्क्ड इट, हाउ टू डू होपोनोपोनो फॉर द वरी फॉर माई चाइल्ड। यस, यू नीड टू डू वरी फॉर योर इमोशन एट द एनर्जी लेवल। वी आर ऑल वन। आपका बच्चा, मैं, हम सब एक ही एनर्जी में। एनर्जी बस दो ही तरह की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर आप मेरे लिए, अपने बच्चे के लिए या किसी और के लिए नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो आप वही कंडीशंस हमारी लाइफ में भी क्रिएट करोगे, क्योंकि आपको वरी आपका कंफर्ट जोन है, आपका गो टू स्पेस है, आपका होम है, क्योंकि वो आपका डोमिनेंट इमोशन है। ठीक है, उसके लिए होपोनोपोनो करना पड़ेगा आपको, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं करने की जरूरत है। जैसे आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करोगे, अगर आप 4 स्टेटमेंट्स बोलोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, किसको बोल रहे हो आप? ये अपने अंदर के उस नेगेटिव इमोशन के लिए अपने आप को बोल रहे हो, और जिसकी वजह से अगर आपने इसको 108 टाइम्स भी कर लिया, आपकी वो वरी वाली एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी, एंड इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ गुड एनर्जी, बिकॉज आप 4 बहुत पावरफुल वर्ड्स यूज कर रहे हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बहुत पावरफुल वर्ड्स होते हैं। तो अगर आप ये वाले वर्ड्स क्रिएट कर रहे हो, इसकी वजह से, इसके चलते आप देखोगे आपकी एनर्जी जैसे ही ट्रांसफॉर्म हुई, अब आपके सर्कल में जो जो सिचुएशंस थी आपके वरी की वजह से, वो वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। आपका बच्चा एग्जाम में परफॉर्म करने लग जाएगा, है ना। उसी चीज की वरी के बारे में आपने लिखा है, दैट ही इज नॉट स्टडिंग, सो दैट वे। तो आप देखोगे कि उस पर ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें नहीं आया था, आपने अपने वरी के कारण जो सिचुएशन क्रिएट कर रही थी अपने बच्चे के साथ, उसके कारण आपको वरी हो रही थी। तो आपने जैसे ही अपने वरी पे वर्क किया और आपने होपोनोपोनो किया, 108 बार बोला, आपकी वो वरी वाली एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और हाई फ्रीक्वेंसी की चली जाएगी, बिकॉज थैंक यू, आई लव यू बहुत हाई हर्ट्स के वर्ड्स होते हैं। सो यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी विल बी अराउंड यू, और आप देखोगे वही बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, अब वो अच्छा काम करने लग जाएगा, बिकॉज यू चेंज योर एनर्जी, एंड एट द एनर्जी लेवल you and your child are one. Okay, so that is how it changes. So that is all we have for today's Q&A, and thank you so much for such an overwhelming response. Thank you, Priya, for compiling the questions for today, and thank you everybody for being there, the entire team of Magics and Miracles and Mastermind Body Global, and see you all soon again. And just to inform you that we will not be doing the Wednesday live sessions anymore. We'll do it only on Saturdays because of the increasing work, और हमको काम के प्रति बहुत ज़्यादा अभी शिद्दत के साथ करना है, तो थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो हमें फ्री होते होते 7 बज जाती है। सो दिस इज द रीज़न विल नॉट बी डूइंग। लेकिन मैं आपके क्वेश्चंस के प्रायर वीडियोस, हमको जिस भी वक्त जब मिलेगा, तो हम आपके 2 क्वेश्चन के आंसर करके पोस्ट कर देंगे वेडनेसडे को 6 बजे। तो क्वेश्चन आप हमको भेजते रहिए, लाइव नहीं आएंगे, लेकिन सपोज अगर 4 बजे हमको 10 मिनट का टाइम मिल गया, तो आई विल जस्ट रिकॉर्ड द क्वेश्चंस एंड आई विल गिव आंसर्स टू दैट, और वो हम 6 बजे पोस्ट कर देंगे। सो इट विल बी लाइक अ लाइव सेशन ओनली, और सैटरडे को हम लाइव अपना करते रहेंगे डेफिनेटली। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारी एक कम्युनिटी है ब्रिलियंट लोगों की, जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं और खूब हम लाइफ एंजॉय करते हैं। हमारी कम्युनिटी का नाम है मैजिक्स एंड मिरेकल्स बाय डॉक्टर दीप्ति वर्मा, जो हमारा नाम है, लेकिन मैजिक्स एंड मिरेकल्स प्राइमरीली यूट्यूब पे वो है।
आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं. वहां पे रोज विदाउट फेल 365 डेज अ ईयर वी हैव द सेशंस एट 6 to 7 AM जो यूट्यूब पे स्ट्रीम भी होते हैं. जूम पे हम लेते हैं लेकिन वो यूट्यूब पे स्ट्रीम होते हैं, जिसमें हम बहुत ही माइंड ब्लोइंग बुक्स वी रीड, यू नो. सो करेंटली वी आर रीडिंग द मैजिक बाय रोंडा बर्न एंड द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बाय रोंडा बर्न. ग्रेटेस्ट सीक्रेट इज दुनिया का रहस्य, किस तरह से आप अपनी जिंदगी को बहुत ओपननेस फुलनेस के साथ जी सकते हैं. दैट्स व्हाट वी आर रीडिंग. आपको बहुत मजा आएगा और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगी अगर आप उन सेशंस को अटेंड करेंगे. एंड यू विल थॉरली एंजॉय देम. वी ऑल एंजॉय सो मच और हमारी जिंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है उनकी वजह से. तो आप भी कीजिए. ये 2 फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हैं, है ना. यूट्यूब पे है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जरूर से भाग लीजिए उसमें. बाद में सुन सकते हैं अगर आप सुबह 6 बजे नहीं सुन सकते. सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है सब लोगों के लिए. एंड बट देन यू आर थर्ली गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ. एंड हमारा यही मकसद है, पूरी टीम का जो बिहाइंड द सीन काम कर रही है, कि आपकी हर एक की जिंदगी में खूब रोशनी आए हर एरिया में. पैसे के लिए आपको सोचना नहीं पड़े, हेल्थ आपकी बच्चों की तरह हो, आपका करियर एक्सिलरेट करे और आपकी बहुत यू नो लाइक योर you float in that great relationship and enjoy your relationships, right? And get rid of that fear और ये जो lesser feelings होती है. कोई फायदा नहीं है वैसे जीने का, ठीक है. तो हम आपको जीने का तरीका बताएंगे. It's a manual for life that we study. So thank you so much and have a brilliant evening and a great weekend. Thank you so much. Bye bye.